और आप गोदी मीडिया का जिक्र कर रहे थे। हाँ, वो स्मिता प्रकाश का जो इंटरव्यू जागरण पोर्टल पर आया है, तो मैंने देखा, बढ़िया, 1.5 घंटे का है, बढ़िया है। जो एएनआई की एडिटर इन चीफ है, जी जी जी। उस पर भी गोदी मीडिया करके आरोप लगता है ना, तो उसकी भी चर्चा हो गई। तो उसने बड़े बड़े खुलासे किए, आप देखिए। मैं मानता हूं कि ये जो हमारे सुनने वाले हैं, वो भी स्मिता प्रकाश का वो जागरण का इंटरव्यू देखे, बहुत बढ़िया है। उसने गोदी मीडिया कब से शुरू हो गया, एनडीटीवी ये पहला गोदी मीडिया है। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निकल जाते थे, तो उनके टीम में एनडीटीवी अकेले के 4-4 रिपोर्टर होते थे, बाकी सबको एक एक भेजना ही मुश्किल होता था। लेकिन जी जी। वो बात है। और दूसरी बात है, लेकिन इसके लिए जो स्मिता प्रकाश ने बोला नहीं है, लेकिन मुझे कहना जरूरी लगता है कि आप याद, हमने यहां सिर्फ 98 तक एक ही ये था, दूरदर्शन था, प्राइवेट चैनल नहीं थे। तो फिर जो सैटेलाइट टीवी चालू शुरू हो गए, उसमें न्यूज चैनल नहीं थे। पहला न्यूज चैनल शुरू हुआ, उसका नाम था स्टार न्यूज। जो स्टार न्यूज का अपलोड जो होता था, वो सिंगापुर से या हांगकांग से होता था। उसका जी कंटेंट जी। यहां बनाया जाता था, और वो कंटेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए एनडीटीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। बिल्कुल। लेकिन यानी वो तो एनडीटीवी दूरदर्शन के लिए वर्ल्ड दिस वीक वगैरह ऐसे प्रोग्राम बनाता था, या एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर वो चर्चा करते थे। एनडीटीवी का उतना ही कंटेंट प्रोडक्शन होता था। तो अचानक से ये स्टार न्यूज शुरू हो गया, और उस पर उसका पूरा कंटेंट जनरेट करने का काम प्रणय रॉय की एनडीटीवी कंपनी को दिया गया। 5 साल बाद उन्होंने अपना अलग से 2 चैनल हिंदी और अंग्रेजी बनाए, जिसका नाम एनडीटीवी होता। लेकिन पहले जी 5 साल इन्होंने स्टार न्यूज चलाया। लेकिन स्टार न्यूज में मुझे अभी भी याद है, उस वक्त मैं पुणे में था, 98 की बात है। लोकसभा का मिड टर्म पोल होना था, और मिड टर्म पोल होना था, और इसलिए पहली बार सोनिया गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कांग्रेस की प्रचार के लिए सभा में जाऊंगी। सोनिया गांधी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कांग्रेस का प्रचार करूंगी। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इमीडिएटली सोनिया गांधी की वो डिक्लेरेशन के बाद 30 या 4 दिन में स्टार न्यूज शुरू हो गया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट एनडीटीवी को मिल गया। आगे चलकर एनडीटीवी खुद का एक नेटवर्क बन गया। तो गोदी मीडिया वहां से शुरू हो गया, बिल्कुल। और इनके लिए सरकार के दरवाजे खुले थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एनडीटीवी के 4 स्टाफ पत्रकार प्रधानमंत्री को सलाह देने की काम करते थे। और उसमें से एक तो आपको मानो पंकज पचौरी, मेरा मुझे लगता है हाँ पंकज हाँ, वो पचौरी उसका नाम है, बाद में तो प्रेस संजय एडवाइजर भी आगे कर गया। संजय बारू के बाद हाँ वो एडवाइजर बनाए गए थे मनमोहन सिंह के। हाँ, सर बारू के बाद पंकज पचौरी नाम है उनका, मुझे लगता है, जो हिंदी ये एनडीटीवी में संपादक या ग्रुप एडिटर वगैरह सब था। तो गोदी मीडिया वहां से शुरू होता है। तो ये बोलते, यानी इनका मतलब ये था कि आप अब जब वो ये सब शुरू हो गया, तब ये सब तो कांग्रेस की गोदी में बैठते थे। और स्मिता प्रकाश ने बोल दिया उसमें इंटरव्यू में कि कम से कम 5-6 कुछ संपादक थे, उनका एक ग्रुप था, कोर ग्रुप था। उसने भी खान मार्केट शब्द इस्तेमाल किया। जो खान मार्केट बैठने वाले जो लोग थे, वो तय करते थे कि आज की प्रमुख न्यूज क्या होगी, और उस पर बिल्कुल। पूरे के पूरे सब चैनल को चलना है, और चलता था। और वो कांग्रेस के लिए फॉर होता था। और जब ये बदलने लगा मोदी आने के बाद, किसी भी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में ऐसे
इकोसिस्टम के पत्रकार को प्रवेश बंद किया गया, यानी किसी भी पत्रकार को बंद किया गया, तब उसके बाद इन्होंने इसको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया। रवीश कुमार ने इसको गोदी मीडिया बोला जब उनकी पूरा नेटवर्क अंबानी ने या अदानी ने टेक ओवर किया। तो बात साफ है, गोदी मीडिया ये खुद है, और इसलिए दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं। आज भी राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश बार बार ये लोग करते रहे, और ये चेहरे अब आम जनता पहचानती है, और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ पूरी मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अखबारों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, विश्वासार्हता खत्म हो गई। लोग इनसे दूर होते गए, और इनसे दूर होते गए इसलिए तो हमको लोगों ने सर आंखों पर चढ़ा कर रखा है। अगर हमको हर दिन में 1-1.5 लाख 2 लाख व्यूज मिलते हैं, आज ही मेरी प्रतिपक्ष जो मराठी चैनल है 5.5 साल होने के बाद कल को 50 करोड़ एक प्रतिपक्ष के व्यूज 50 करोड़ हो गए। जी जी जी, बहुत तो बधाई ये सब आपको। किसकी देन है? ये सब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है, उन्होंने ओरिजिनल मीडिया का जो सत्यानाश कर दिया, वो कांग्रेस की मानो एक रखेल बन के रख दिया मीडिया को। इसी कारण से हम जैसे यूट्यूबर्स को अपनी बात रखने का चांस मिला, टेक्नोलॉजी मिली, और लोग इनके बारे में फ्रस्ट्रेट हो गए और हमारे पास आए। तो ये जो दूसरे को गोदी मीडिया बोलता है वही तो ओरिजिनल गोदी मीडिया है। और भाऊ, इस ओरिजिनल गोदी मीडिया ने कम से कम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का तो बड़ा भला किया है। गुजरात से ही ये इनके पीछे पड़ गए थे, और उसका नतीजा आप देखिए कि देश को इन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए कि इतना एक ऐसा कुशल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश को मिल गया। क्योंकि मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा 2007 में, और ये गुजरात दंगों के बाद से ही, गोधरा को तो भूल गए, उसके रिएक्शन में जो गुजरात जला उसको लेकर के ये मोदी के पीछे पड़ गए। एक बार वो अमेरिका जाने वाले थे तो ओबामा को चिट्ठियां लिखी गई यहाँ से कि ये तो गुजरात दंगों के आरोपी हैं, दागदार हैं, इनको वीजा ना दिया जाए। और बाद में जब प्रधानमंत्री बने, वही ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ रेड कारपेट बिछा करके व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए थे। तो इन्होंने बड़ा भला किया है, एक तरीके से देश का तो बड़ा भला किया है मोदी और शाह का विरोध करके। नहीं, वो तो डीप स्टेट का मामला है, वो डीप स्टेट का मामला है। देखो, मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बने, तब से, उससे पहले से मोदी का स्टडी अमेरिका में हो रहा था। वहां बहुत सारे थिंक टैंक है, स्टडी ग्रुप्स है, उन्होंने उस वक्त कंक्लूड किया था अगर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर भारत को मिलता है तो भारत एक सुपर पावर बन सकती है, तो इसको गुजरात में ही रोको। और इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि गुजरात में मुख्यमंत्री तब थे, शुरू हुए थे, तब से इनको टारगेट किया गया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना था। तो हमसे ज्यादा वो लोग होशियार है जो यहाँ पोटेंशियली अगला लीडर कौन हो सकता है, नेशनल लीडर, उस पर ध्यान रखते हैं, उसका स्टडी करते हैं। तो इसलिए 12-13 साल पहले गुजरात में ही मोदी को खत्म करने का, डाउन करने का कोशिश शुरू हो गया था। हाँ, उसमें यहाँ के इनके आका उधर रहते, वो आका ने बोला तो यहाँ के कुत्ते भौंकने लगे थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। जी, और जी, ये जी। पैसे के टुकड़े फेंको तो इसके लिए 2 हड्डियां फेंको तो तुम हिलाते हिलाते जितना दौड़ाओगे उतना दौड़ेंगे, जितना चाहोगे उतना भौंकेंगे, इससे ज्यादा उनमें कुछ है नहीं। और इसलिए भाव चलते। अपना चेहरा छुपाने के लिए, वो जगजीत सिंह की गजल है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो जी तुम जी। अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो? दूसरे के चेहरे पर गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये उंगली उठाने का मतलब ये है कि मेरा चेहरा मत देखो, यहां मत देखो, वहां देखो। ये उंगली उठाकर दूसरे को गोदी मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो विद्रूप चेहरा है वो लोगों के नजर में ना आए।
बहुत चलते चलते जरा एक और घटना पर दृष्टि डाल ली जाए। आसियान देशों की समिट हो रही है 26 से 28 तारीख तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं जा रहे हैं। और दूसरी खबर इससे रिलेटेड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये तीसरा मौका है, बल्कि चौथा मौका है, जब प्रधानमंत्री ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप हों। एक, जब कनाडा में गए थे G7 समिट में, ट्रंप ने कहा वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, मोदी नहीं गए। दूसरा, यूएनओ में असेंबली को संबोधित करना था, अपनी जगह उन्होंने जयशंकर को भेज दिया। तीसरा, गाजा पीस समिट के लिए शर्म शेख में डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि 20-22 जो राष्ट्र प्रमुख बुलाए उनमें मोदी जी भी हों, मोदी जी वहां भी नहीं गए। और अब आसियान समिट में डोनाल्ड ट्रंप पहुंच रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं ऑनलाइन डिजिटली संबोधित करूंगा। और इसका ऐलान खुद मोदी ने नहीं किया है, ये मलेशिया के राष्ट्रपति ने आज सोशल मीडिया के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, वो डिजिटली ऑनलाइन संबोधित करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? नहीं, ऐसे मौके 4 ही आपने गिनाए, ये शायद 14 हो सकते हैं। एक ही बात है, फिजिकली अगर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी से मिलना है तो उसे इंडिया में, दिल्ली में आना पड़ेगा, दुनिया के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। मोदी की माफी नहीं, इंडिया की माफी मांगनी पड़ेगी, इंडियन आवाम की माफी मांगनी पड़ेगी। तुम हमको गरीब भिखारी बोल रहे हो, डेड इकोनॉमी बोल रहे हो, तुम दिखाएंगे क्या उन्हें? तो मोदी जहां ट्रंप रहेगा वहां नहीं जाएंगे, जहां उसके साथ फोटो निकाली जाएगी ऐसे जगह मोदी नहीं जाएंगे। ये मोदी का तरीका होता है, ये मोदी का तरीका है। देखो, मोदी सॉफ्ट पावर पर भरोसा करते, वो बड़े हथियार नहीं दिखाएंगे। उनको मालूम है हथियारों से अमेरिका या रूस या चाइना किसी को जीत नहीं पाए। हमारे पास सॉफ्ट पावर है, और सॉफ्ट पावर का मतलब जानते हो? जो किसी भी पौधे की जड़ें होती है, वो जड़ें अगर जम जाए तो पत्थर को तोड़कर भी अंदर घुस जाती है, पत्थर को तोड़ती है। उस पत्थर को तोड़ना लोहे को भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पत्थर भी जो बिल्कुल नाजुक होती है, छोटी छोटी वो सफेद जड़ें होती है, वो भी पत्थर को तोड़ देती है, पहाड़ को तोड़ देती है। तो मोदी वो जड़ है, इंडिया की मोदी वो जड़ है, वो बड़े बड़े पत्थर और पहाड़ तोड़कर निकल जाएगा। तो ट्रंप को माफी मांगने इंडिया आना पड़ेगा, और जब तक ये नहीं होगा मोदी जहां ट्रंप है वहां दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो बात साफ है, यहां आओ, दिल्ली में आओ, नाक रगड़कर इंडिया से माफी मांगो, क्योंकि इंडियन आवाम मोदी की माए बाप है, और माँ बाप का अपमान मोदी सहने वाले नहीं है। उसकी बड़ी कीमत ट्रंप को चुकानी पड़ेगी।